जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट डेली करंट अफेयर ऑन रेगुलर बेसिस। आई हैव टेकन सम ऑफ द important topic which is very important from your exam point of view. Just have a look on the thumbnails that this news is very important for your exam, because as we all know that इंडिया हैज़ कम्प्लीटली बैन द वीट एक्सपोर्ट। वीट को तुरंत एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है इंडिया ने, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सबको पता है कि बैन तो लगा दिया है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट, विच कंट्री विल इम्पैक्ट अ लॉट। ओके, एंड रिसेंटली जो क्राइसिस चल रही है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। ओके, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट जस्ट आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट बट इंडिया इज द सेकेंड। Okay, so in this video you will get detailed description of the very important topics. Okay, so before starting the video, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, at the same time I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. So let's start the topics which is very much in news. As you can see that India, हम सबने देखा है कि India has completely banned the wheat exportation. Now the reason are very different. ठीक है, the reasons are many. Okay, there are 4 to 5 reasons which we need to know. Okay, the very first important that overall food security. Okay, इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी है, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। ओके, नाउ ये हम सबने देखा, सबने पढ़ा बिकॉज इट इज न्यूज। ओके, नाउ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लिया, दैट इज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज का। ओके, नाउ पिछले 8 सालों में ये जो रिकॉर्ड ब्रेक जो लेवल हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन का, आप देख सकते हैं 7.79 इन अप्रैल 2022। ओके, पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा ये हो चुका है, एंड इससे हमारी कंट्री की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि ना केवल फ्यूल प्राइसेस बल्कि फूड के जो प्राइसेस हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं, ये भी बढ़ती जा रही है। ओके, इवन मैं आपको बता दूं कि जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसका इम्पैक्ट तो ग्लोबली पड़ा है। इवन रशिया ने बोला भी था पहले कि आपने हमारे ऊपर वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्होंने सैंक्शन इम्पोज किया है। एज वी ऑल नो दैट वेस्टर्न कंट्रीज ने इम्पोज किया सैंक्शन किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। बहुत सारी बैंक वहां से विड्रॉ कर रही है, उनकी वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मेजर एंड सेवरल कंट्रीज वहां से पुल आउट कर रही हैं। ओके, सो ये सब चीज को देखते हुए रशिया ने स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने बोला था कि इन सब चीज़ों का जितना असर हम पे नहीं पड़ेगा उतना असर ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा, और ये हम सब देख रहे हैं। ओके, क्योंकि रशिया से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, इनफैक्ट यूक्रेन से भी मिलती थी। ठीक है, लेकिन अभी न्यूज़ आया है कि यूक्रेन के जो कैपिटल है कि वहाँ पर हमारी एम्बेसी ऑफकोर्स ओपन की जाएगी, वो सब अलग फैक्टर है। लेकिन आज के डेट में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, आरबीआई भी कहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन 6.6% तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, ये इतना तक ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ से ऊपर होने लगेगा। ठीक है, सर से जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 6 का आंकड़ा ये लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 6 का आंकड़ा ये मीडियम है, इसके ऊपर आप जाइएगा तो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, हाईली इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो जो सारा फसाद का जो जड़ है ना वो ये है इन्फ्लेशन, और इसकी बहुत ही एक फूड सिक्योरिटी तो एक जरूरी है। ओके, नाउ यहाँ पर जो 3 रीजन दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूं किसके द्वारा, कॉमरेज सेक्रेटरी VBR सुब्रमण्यम जी के द्वारा। ओके, पहला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टू प्रोटेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन। ठीक है, हमारे सिटीजन की फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये बैन किया है, पहला रीजन। ओके, नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इंश्योर एडिक्वेट फूड सप्लाई टू द PDS। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एडिक्वेट फूड सप्लाई इंश्योर करना है। ठीक है, तीसरा ऑल्सो इंश्योर दैट वी आर एबल टू डायरेक्ट फूड सप्लाई टू वनरेबल फूड डेफिसिट कंट्रीज। ठीक है, जो भी वनरेबल फूड डेफिसिट कंट्रीज हैं उनको हम डायरेक्ट फूड सप्लाई, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने एकदम 100% 100% बैन कर दिया है। ठीक है,
बहुत ऐसी कंट्रीज है जिनको एकदम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल डिमांड ही है, ठीक है, उनके बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है, 95, 92, 95% डिमांड है। तो वहाँ कुछ ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ जाके सोचेगी और फैसला लेगी कि चलो उनको सप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत उनकी मदद कर देते हैं एज अ ह्यूमन राइट के तौर पर, ठीक है, ताकि ह्यूमन का जो कंसर्न है वो भी वहां पर ना हो। ओके, सो दीज थिंग्स आर यू शुड कीप इन माइंड, आपको ये सब रखने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिक्स भी खड़ी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर क्रिटिक्स आपको देखने को मिलेगा। G7 जो कंट्रीज है उन्होंने कंडेम्ड किया है। जर्मनी हो गया, ओके, जर्मनी का एकदम सीधा साधा स्टेटमेंट आ गया, जर्मनी ने बोला भी है ये बात, आप देख सकते हैं दैट G7 कंट्री क्रिटिसाइज इंडिया डिसीजन टू स्टॉप वीट एक्सपोर्ट, ठीक है, जो इन्होंने स्टॉप बैन लगाया है उसके ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया है। ओके, नाउ मैं आपको पहले G7 के बारे में बता देता हूं कि G7 और G8 और G20 में डिफरेंस क्या है। G8 तो अभी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, लेकिन हालांकि मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा ताकि तीनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, G7 कंट्रीज क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ओके, दीज आर द मेजर इकोनॉमीज टुवर्ड द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज इसमें लाई करती है। ओके, पहले ये G8 कंट्री था, G8 कंट्री से अब ये रशिया को यहाँ से पुल आउट कर दिया गया, ठीक है, अब यहाँ पर ये G7 कंट्री यहाँ पर है, ठीक है। रशिया को अगर यहाँ पर लाइएगा तो ये टोटल क्या मिल जाएंगे, G8 कंट्री हो जाएंगे, और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, अगर इन सारी कंट्रीज को इनके साथ मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएंगे, G20 कंट्री बन जाएंगे, मींस ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है, दैट यहां पर सेम प्लेटफॉर्म पे इंडिया भी लाई करता है और चाइना भी लाई करता है, बल्कि यहां पर आपको पाकिस्तान देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, इंडिया चाइना एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल गया कि G7 कंट्रीज में क्या क्या क्रिटिक्स चल रही है। ओके, उन्होंने, उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने एकदम इमीडिएट बेसिस पे कंडेम्ड शो किया है, उन्होंने बताया है, बोला है कि इफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा इफ है। ओके, इफ एवरीवन स्टार्ट टू इम्पोज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और टू क्लोज मार्केट दैट वुड वर्सन द क्राइसिस। ओके, ये किसके द्वारा बताया गया है, जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेम ऑल्डेमिर के द्वारा ये बताया गया न्यूज में, न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। ओके, कि अगर सबको एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग अगर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देंगे और या फिर मार्केट को ही बंद कर देंगे तो जो दिन प्रतिदिन जो स्थिति है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खराब होती चली जाएगी। ओके, एंड वी कॉल ऑन इंडिया टू एज्यूम इट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ G20 मेंबर, ठीक है, और हम इंडिया को एज्यूम करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले एज अ G20 मेंबर्स। ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने जैसा कि बताया इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएसपी का जो लेवल था वो भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है, 20,150 रुपीज पर टन था, लेकिन अब ये बढ़कर कहाँ हो गया है, 25,000 रुपीज पर टन। ओके, तो वीट के जो प्राइसेस है इंडिया में ये भी रिकॉर्ड लेवल पे इन्होंने ब्रेक किया है। ना ही केवल वीट के, जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ही केवल वीट के और ना ही केवल फ्यूल के, इवन आपको फूड और एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो भी आपको उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप जाइएगा, ऑफकोर्स रिफाइंड पहले आप लेते थे, मैं भी लेता था 95 to 100 रुपीज में, लेकिन आज की रेट में वो 200 अप्रॉक्स टच हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है आज की डेट में, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सारी चीजें। ओके, तो इससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चीजें, क्यों ये महंगाई, एक्चुअली इन्फ्लेशन आया कैसे मार्केट में, आप सबको पता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है तो महंगाई ऑफकोर्स बढ़ती है, लेकिन अब आरबीआई को इसमें क्या है, पैसा अब पुल आउट करेगी तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम होने देखने के चांसेस मिलेंगे हमें। ठीक है, सो दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। आपको ये पता चल गया कि एक्सपोर्ट क्यों बैन हुआ है, ओके, क्यों बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसके पीछे रीजन क्या है। ओके, ये आपको मैंने बता दिया। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज है ये ओपन हुई है कहाँ पर, चेक रिपब्लिक में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ये आई हुई थी, जो मैंने आपके लिए सोचा कि आपको मैं बता दूं। ओके, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की है,
पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी सस्पेंशन फुट ब्रिज है, जो कि कहाँ पर ओपन हुई है, चेक रिपब्लिक में। अब ये लंबी क्यों कही जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस ब्रिज का नाम क्या है ये भी बताऊंगा, कितना मीटर ऊंचा है, कितना मीटर लंबा है, चौड़ाई क्या है, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2.5 आवर लग जाते हैं पराग्वे से अगर आप ट्रैवल कीजिएगा तो 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे इस पे चलते चलते। ओके, नाउ यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज का पहले आप नाम लिख लीजिए, दिस ब्रिज इज नेम्ड एज स्काई ब्रिज 721। ये 721 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 721 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी आप लोग बोलिएगा सर इसको 721 ही क्यों रखा गया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये 721 ही क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं 721 मीटर ये लंबी ब्रिज है, ना ही कि ये 500 मीटर है, 600 मीटर है, ठीक है। ये 721 मीटर की लंबी ये ब्रिज है और इसी के लिए इसको 721 स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। ओके, और ये लगभग 95 मीटर, ठीक है, 95 मीटर अबव द ग्राउंड से लगभग 95 मीटर ऊंची है। और अगर आप सी लेवल से बात करें तो 1100 मीटर ये ऊंची है, कहां से, सी लेवल से। ओके, इस ब्रिज को बनाने में लगभग 2 साल का समय लग गया, 2 साल का समय लग गया इस ब्रिज को बनाने में, और लगभग 200 मिलियन क्राउन इसमें खर्चे हुए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताया गया है 200 मिलियन क्राउन खर्चा हुआ है। और इस ब्रिज की खासियत क्या है कि ये 6 मेन सपोर्टिंग रोप से ये क्या है, अटैच्ड है, और 7 इसमें विंड रोप है, ठीक है। 6 मेन सपोर्टिंग रोप्स एंड 60 विंड रोप्स आर अटैच विद दिस ब्रिज। ये किसके द्वारा, न्यूज एजेंसी रियूटर का ये दावा किया गया कि उस तरीके से वहां पर रखा गया है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बता दिया, क्या नाम है ये भी बता दिया, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और इसका नाम क्यों रखा गया, इसके सब कुछ मैंने कितना खर्चा आया, कितना साल लग गया इसको बनाने में, ठीक है, क्या क्या इसकी वो फीचर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ ओपन हुई है, चेक रिपब्लिक में। ओके, चेक रिपब्लिक से रिलेटेड एक और न्यूज आई थी, उसको मैं आर्टिकल में नहीं बता पाया, अभी मैं आपको बता देता हूँ। चेक ZECH चेक रिपब्लिक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हालांकि आप सबको दिखना तो चाहिए, रुकिए मैं चेंज कर लेता हूँ, या चेक रिपब्लिक। ओके, रशिया को हटा दिया गया था, कहाँ से, अब आप लोग बोलिएगा UNHRC, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को पुल आउट कर दिया गया था। इवन रशिया ने ही बाद में बोला कि तुम क्या मुझे हटाओगे, मैं खुद ही यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। सो रिसेंटली अभी चेक रिपब्लिक के लिए वोटिंग हुई है, कहाँ पर, UNHRC में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है, जिसमें 157 कंट्रीज ने चेक रिपब्लिक को सपोर्ट करते हुए कहा है कि इट शुड बी द मेंबर ऑफ UNHRC, ठीक है, UNHRC का मेंबर होना चाहिए कौन, चेक रिपब्लिक। ओके, कितने कंट्रीज ने वोट किया है इन फेवर ऑफ चेक रिपब्लिक, दैट इज 157 कंट्रीज ने वोट किया है इन फेवर ऑफ चेक रिपब्लिक। और ये किसके जगह पाएंगे, रशिया की जगह पे, रशिया वहां से पुल आउट हुआ और ये यहाँ पर पुल इन हुए। ओके, सो दीज थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड, ये सब सारी चीजें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट रशिया स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फिनलैंड अमिड नाटो मेंबरशिप बिड, ठीक है। रिसेंटली फिनलैंड का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था, आपने ये न्यूज़ पढ़ा भी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको क्लैरिटी में समझा देता हूँ, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा यहाँ पर आपकी ये पूरी न्यूज़, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड, ये 2 ऐसे मेंबर स्टेट हैं जिन्होंने ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन हाँ एक स्टेट ने ऑफिशियली, एक कंट्री ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, एक ने अभी तक इंटरनल ही रखा है उस मैटर को, ठीक है। वो कौन है, स्वीडन, और जो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया वो कौन है, वो है फिनलैंड। ओके, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम नाटो का मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ नाटो। ओके, नाटो के बारे में आप सबको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, रिगार्डिंग द कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या है कि सिक्योरिटी को, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को देना, किसके रिगार्डिंग, अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, अगेंस्ट सोवियत यूनियन। उस टाइम पे रशिया नहीं था, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, तो उसके अगेंस्ट में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का काम था ये नाटो प्रोवाइड कराता था। ओके, नाउ ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बहुत ज्यादा ये क्राइसिस फैल गया है, इससे क्या हुआ, फिनलैंड डर गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री एंड अफगानिस्तान इज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री, ठीक है।
फिनलैंड रिकॉर्ड लेवल पर रहा है कि फिनलैंड अब तक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से निकली है, ठीक है। और अफगानिस्तान तो आपको पता है तालिबान की वजह से ये चला गया, अनहैप्पी कंट्री बन गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये अभी ये जो फिनलैंड का जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इसलिए फैल गया क्योंकि ये नाटो में ज्वाइन लेना चाहते हैं। और रशिया, अगर फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लेगा तो रशिया क्या है, रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। रशिया इवन यूक्रेन को अटैक करने से पहले उन्होंने बोला था कि अगर आप नाटो की मेंबरशिप लेंगे तो वी विल हैव सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, तो इसलिए यू कैन नॉट ज्वाइन, आप नाटो की मेंबरशिप आप नहीं ले सकते हैं। और सेम वार्निंग इन्होंने फिनलैंड को भी दी है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे विल बी गोइंग टू टेक एक्शन, ओके। एक्शन तो ऑफ कोर्स वो लेंगे इफ दे अगर ये फर्दर कुछ आगे करते हैं तो, ओके। नाउ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगभग 10% की जो फिनलैंड की जो पावर है ये कहाँ से आती है, रशिया से आती है, ठीक है। रशिया से आती है कितनी परसेंट, 10% पावर, ठीक है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो फिनलैंड जो नेशन है, ठीक है, फिनलैंड जो कंट्री है ये लगभग कितना 1300 अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, रशिया के साथ। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है, ओके। रशिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट है इससे क्योंकि 1300 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री ये शेयर करता है, इवन यूक्रेन से भी ज़्यादा बड़ी बाउंड्री शेयर करता है ये फिनलैंड, ओके। और इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज में है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और इसीलिए रशिया ने एक बहुत ही बोलते हैं ना सॉफ्ट तरीके से झटका दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को ही रोक दिया, ठीक है, ताकि आपके जो 10% जो कंट्री के 10% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कंट्री से आ रही है, अब हम उसी को काट देंगे, कहानी खत्म, ओके। अब ये देखते हैं कि आगे क्या इंपैक्ट होगा, उसका इंपैक्ट मैं आपको बताता रहूंगा, अपडेट कराता रहूंगा, ओके। सो चलिए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। बहुत ज्यादा न्यूज में था, श्रीलंका के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो चले जा चुके हैं, ठीक है, भाग चुके हैं श्रीलंका छोड़कर, ठीक है। ऐसा एक डीएनए रिपोर्ट में बताया गया था जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ओके। महिंद्रा राजपक्षे जी जा चुके, फ्लेड अवे फ्रॉम श्रीलंका, और क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उनके घरों को भी जला दिया गया। तो अभी रिसेंटली ये न्यू प्राइम मिनिस्टर जी को अपॉइंट किया गया है ऑफ श्रीलंका, आपको बताना है कि कौन है वो, ओके। दीज आर द ऑप्शन ए बी सी एंड डी, रानिल विक्रमसिंघे, गोताबया राजपक्षा, ठीक है, गामिनी लक्ष्मण पेरी, सी डी विक्रम रत्ने, ओके। सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली वहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोताबया राजपक्षा, ये कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज गोताबया राजपक्षा। और वहाँ के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, महेंद्र राजपक्षा, ओके। इनके एल्डर ब्रदर थे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स की वजह से एकदम वहाँ का जो सिचुएशन था बहुत ज़्यादा वर्सन हो गया था, ओके। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वहाँ भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इवन एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज करना आम लोगों के बस की बात नहीं हो गई थी, ओके। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन स्टफ हो गया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इस सब चीज को वो मद्देनजर रखते हुए यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रानिल विक्रमसिंघे, ओके। नाउ देखते हैं सिचुएशन, होप की सिचुएशन अभी समझ जाए वहाँ, ठीक है, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल हो जाए, ओके। नाउ यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कटालिन नोवाक, ठीक है। आपने इनके बारे में अगर नहीं सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है आज की डेट में, और इससे क्वेश्चन आई थिंक 210% कर लीजिए, ठीक है, 210% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। रिसेंटली अब इनको एज अ इलेक्ट किया गया है फर्स्ट फीमेल एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट, किस कंट्री के अभी इनको इलेक्ट किया गया है, ओके, कैटालिन नोवाक, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, ए फिनलैंड, बी रोमानिया, सी हंगरी एंड डी पोलैंड, ओके। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हंगरी की ये रिसेंटली इलेक्टेड फर्स्ट फीमेल एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट है जिनका नाम क्या है, कैटालिन नोवाक, ओके। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में ही पढ़ा दिया, दैट इज व्हाट इज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2022 एज इट टच्ड इट हाईएस्ट पॉइंट इन 8 ईयर, ठीक है। वीडियो में पढ़ा दिया, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का, इसको मैंने एक्चुअली डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने ऑफ कोर्स सुना ही होगा, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए 8.01%, बी 7.85%, सी 7.79% एंड डी 7.50%, ओके। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7.79% पिछले 8 सालों में देखने को मिला है कि इतना हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, रिटेल इन्फ्लेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरबीआई का कितना है, अपर टॉलरेंस लिमिट कितनी है रिटेल इन्फ्लेशन की, 6%, ठीक है, 6% का आंकड़ा है, जबकि ये ऐसे करके ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 7.79 के पास। और अगर आप देखें तो मई 2014
ये बताया गया कि जो प्रीवियस जो हाई था, ठीक है, जो पहले 2014 में ये था, ठीक है, 8 साल पहले ये, ठीक है, 8 साल ऑफ कोर्स 8 साल ही, हाँ 8 साल पहले 2014 में 8.33% ये 2014 में था। और उसके बाद अब क्या हुआ है, जो मंथ ऑफ मार्च था ना, इसी 2022 की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, 2022 के महीने इस महीने था मार्च, उसमें हमें देखने को मिला कि 6.95% था इन्फ्लेशन। और ये 6.95 से मई में आपको देखने को मिलेगा 7.79, ठीक है, नॉट मई, सॉरी अप्रैल में। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओके, मई में ऑफ कोर्स ये 8 के आंकड़ा ये टच ही कर जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये टच ही कर जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ एक स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि इसको हम रोक पाएँ। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, दैट इज आरबीआई का अपर टॉलरेंस लिमिट बता दिया 6%। ओके, और कितना ये 8 सालों में कितना ये हुआ है देखने को मिला है, 8 सालों में सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड अभी देखने को मिला 7.79। इससे पहले 2014 में देखने को मिला था 8.33, अभी लगता है कि 8.33 मई में शायद हो ही जाएगा 8.33। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 8.33 मई में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, और एट द सेम टाइम प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जरूर बेल आइकन पर तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस